हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक कुमार और मैं लेके आता हूँ आपके लिए बेहतरीन मूवीज़ और वेब सीरीज़ के रिव्यू। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने मोटा भालू, छोटा भालू, काला भालू और सफ़ेद भालू देखा होगा, लेकिन आज आपको मिलाते हैं नशेड़ी भालू से। आज की मूवी का नाम है कोकेन बियर, जो कि बेस्ड है 1985 की एक सच्ची घटना पर, जिसमें एक ड्रग डीलर कुछ कोकीन के बैग को प्राइवेट प्लेन से एक जंगल में गिरा देता है और उसमें से कुछ कोकीन के पैकेट एक भालू खा लेता है, जिससे वो बहुत आक्रामक हो जाता है। यही सब इस मूवी में दिखाया गया है। तो अगले सीन में कहानी दिखाई जाती है। प्राइवेट प्लेन है जिसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है एंड्रू, और जो कि एक ड्रग डीलर है। अब ये ड्रग लेके जा रहा है कोकीन, ये से चोरी करता है, जंगल में ही बैग को फेंक रहा होता है जगह जगह, और एक बैग लेके जैसे ही ये प्लेन से कूदने वाला होता है, इसका सिर टकरा जाता है और ये वहीं पे बेहोश हो जाता है। यहाँ एक लैला मजनू का जोड़ा दिखाया जाता है जो जंगल घूमने आए हैं, लेकिन इन्हें कहाँ पता आज इनका ये आखिरी दिन है। तभी जाते जाते इन्हें एक भालू दिखाई देता है जो पेड़ पर खड़े होकर अपना सिर मार रहा होता है। ये उसकी फ़ोटो लेने लग जाते हैं, लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये उसकी फ़ोटो लेने के चक्कर में ये भालू इन्हीं की फ़ोटो दीवार पे टंगवा देगा, और देखते ही देखते वो वहाँ पर लैला को मार देता है और मजनू वहाँ से भाग जाता है। तभी न्यूज़ में खबर आ रही है कि एंड्रू नाम का व्यक्ति एक प्लेन से कूदा है, लेकिन पैराशूट ना खुलने की वजह से उसकी मौत हो गई है, और बहुत सारे कोकीन के पैकेट उसके बैग में उसके आसपास बिखरे हुए मिले हैं। तभी दोस्तों वहाँ दिखाया जाता है एक पुलिस इंस्पेक्टर जिसका नाम है बॉब। ये एंड्रू को देख के ही पहचान जाता है कि ये सब सिड का काम है, और मैं सिड को पकड़ने के लिए काफ़ी दिनों से मशक्क़त कर रहा हूँ। और ये अपने कलीग को बता रहा है जिसका नाम होता है रोज़। दोस्तों, ये है डेविड। इसे बुलाया सिड ने बुलाया कि जाओ जंगल में और मेरे जो कोकीन के पैकेट है, बैग हैं सारे, उठा के लेके आओ, और इसमें तुम्हारी मदद करेगा मेरा बेटा एडी को साथ लेके जाओ और वो सारे पैकेट लेके मुझे ला के दो। डेविड जाता है वहाँ से एडी के पास, जो कि एक बियर बार में बैठा दारू पी रहा होता है, क्योंकि एंड्रू उसका बहुत अच्छा दोस्त होता है। तब उसे वो बताता है डेविड कि चलो चलते हैं, तुम्हारे पापा का जो भी माल है वो लेके आते हैं, और वरना वो हमें छोड़ेंगे नहीं। यह है डीडी और इसकी माँ शैडी। डीडी कह रही है कि मुझे जंगल लेके चलो और जंगल में जो झरना है उसकी मुझे पेंटिंग बनानी है, लेकिन शैडी मना कर देती है। लेकिन डीडी कहाँ मानने वाली, वो जिद्दी टाइप की लड़की। अब वो अपने बेस्ट फ्रेंड हेनरी को बुला लेती है और उसके साथ जंगल में चुपके से चली जाती है क्लास के बहाने से। तभी इंस्पेक्टर बॉब को पता चलता है कि सिड ने अपने कुछ लोगों को कोकीन के पैकेट उठाने के लिए जंगल भेजा है, और बॉब भी अपनी पालतू कुत्ते को रोज़ को देके वो भी जंगल की तरफ निकल जाता है। तभी शैडी के पास हेनरी की माँ की कॉल आ जाती है, और वो उसे बताती है कि ये दोनों क्लास नहीं गए हैं और ये कहीं पेंटिंग बनाने को जाने के लिए बात कर रहे थे। तभी दोस्तों शैडी भी निकल जाती है साइकिल उठा के, और वो भी निकल जाती है कि जंगल में आखिर गई कहाँ है। तभी जंगल में हेनरी और डीडी को एक पैकेट मिलता है जिसमें वो पता लगाते हैं कि आखिर है ही क्या ये, और जैसे ही उसे फाड़ के देखते हैं उसमें कुछ पाउडर होता है, और दोनों में शर्त लग जाती है कि आखिर है क्या। तभी दोनों उसे चाट के देखते हैं और वो दोनों उसे थूक भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग चुका होता है कि ये कोकीन है। तभी वहाँ पर भालू आ जाता है और वो दोनों जंगल की तरफ भाग जाते हैं। रास्ते में जाते हुए डेविड एडी से कह रहा है कि मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये काम करके मैं लास्ट काम है मेरा, और मैं तुम्हारे पापा को मना करने वाला हूँ। तभी एडी भी कहता है कि हाँ, मुझे भी ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरा दोस्त इसमें चला गया और मैं अभी इसे ख़त्म ही कर दूँगा। तभी दोस्तों यहाँ ये दिखाई जा रही मोहतरमा, ये है इस जंगल की फॉरेस्ट रेंजर। तभी वहाँ पर शैडी आ गई है, जो बता रही रेंजर को कि मेरे साथ जंगल में चलो, क्योंकि मेरे 2 बच्चे जंगल में जा चुके हैं, और अब ये तीनों लोग जंगल की तरफ निकल चुके हैं डीडी और हेनरी को ढूंढने के लिए। तभी डेविड टॉयलेट यूज़ करने के लिए पब्लिक टॉयलेट में जाता है, जहाँ उसे ये 3 नमूने मिलते हैं। ये 3 नमूने उसे चाकू दिखा के डरा रहे होते हैं कि जो भी कुछ तेरे पास है और हमें दे दे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि डेविड इतना हरामी है, और डेविड इन तीनों की इतनी बुराई लगाता कि ये तीनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। तभी दोस्तों वहीं टॉयलेट में
एडी आता है और एडी देखता है और उन तीनों के पास में से किसी एक के पास वो पैकेट मिलता है और कहता है कि देखो ये वही पैकेट है जो कि एंड्रयू ने ऊपर से फेंके। तभी डेविड इन तीनों में से एक को उठा लेता है जिसका नाम केड है और इसे अपने साथ जाने के लिए मना लेता है कि ये पैकेट उसे जंगल में कहाँ मिला। अब दोस्तों ये तीनों निकल पड़ते हैं जंगल की तरफ। उधर ये तीनों भी जंगल पहुँच चुके। तभी शेडी हेनरी और डीडी को आवाज़ लगा रही होती है और हेनरी की आवाज़ एक पेड़ के ऊपर से आती है जहाँ हेनरी ऊपर चढ़ा हुआ है और वो उन्हें बताता है कि यहाँ एक वेयर है जो पागल हो चुका है और वो उस असिस्टेंट को उठा के वहाँ से खींच के ले जाता है। तभी रेंजर उस पर घास में गोली चलाती है और वो ना भालू को लगती है ना ही किसी और को। तभी वो पीछे से आके और उसे लेके जाता है खींच के। और दोस्तों यहाँ से शुरू होती है इस मूवी की खतरनाक घटना। जो भालू ने अपना आक्रामक रवैया दिखाया वो गजब ही है। और दोस्तों यहाँ से ये भाग जाती है कि सालो तुम भाड़ में जाओ, मैं किसी की कोई मदद नहीं करूँगी, मैं अपना बचा रही हूँ और मैं यहाँ से भाग रही हूँ। तो ये दोस्तों वहाँ पे भालू आके हैरी की आवाज़ सुन के हैरी की तरफ जा रहा होता है ऊपर चढ़ के, लेकिन तभी उसे आ जाती कोकेन की बू जो कि उस असिस्टेंट के कपड़ों पे लिपटी हुई थी कोकेन। अब वो उसे वहीं जाके चीर फाड़ कर देता है, उसे निपटा देता है। फॉरेस्ट रेंजर भी दोस्तों यहाँ अपने केबिन में आ गई है और यहाँ देखती है वो दो लड़के यहाँ पहले से मौजूद हैं। ये दो लड़के भाई हैं किड के दोस्त जो डेविड ने अभी पीछे उनकी पिटाई लगाई थी। तभी दोस्तों गेट पे कुछ पता चलता है कोई है और इन दोनों को गन पॉइंट पे उठा के यहाँ पे वो दरवाजे खुलवाती है और वहाँ पे भालू बैठा हुआ था। यहाँ ये तीनों जंगल में जा रहे हैं अपनी अपनी आत्मकथाएं सुना के। बॉब भी पहुँच चुका है जंगल में। तभी दोस्तों जंगल की तरफ जाते हुए शेडी को दिखता है कि उस कलर के धब्बे पड़े हुए हैं जगह जगह पे, कुछ क्लू हैं जो कि डीडी ने अपनी माँ के लिए छोड़े क्योंकि डीडी बहुत ही इंटेलिजेंट है। फॉरेस्ट रेंजर जख्मी हो जाती है, इस वजह से वो बुलाती है हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस, उसके साथ दो लोग आते हैं। अब दोस्तों वो देखते हैं वहाँ पे कि कुछ लोग हैं और तभी एक कमरे से भालू निकल आ जाता है और भालू भाई साहब जो इनकी दोनों की हालत बिगाड़ता है और वहाँ से ये भागते हैं और फॉरेस्ट रेंजर वहाँ पे गोलियाँ जी चलाती है लेकिन कोई गोली नहीं लगती है और वो यहाँ इन तीनों को मार देता है। लेकिन दोस्तों उसे इन किसी को मारने से कुछ नहीं मिलने वाला था, उसे पता था भालू को, वो सिर्फ और सिर्फ कोकेन ढूंढ रहा था क्योंकि उसे नशा करना था क्योंकि कोकीन उसे बहुत अच्छी लग रही थी। अब किड यहाँ कुछ डेविड से मजाक कर देता है, उसकी तरफ गन डाल देता है, उसे मजाक पसंद नहीं है। तभी दोस्तों स्टोव के ऊपर बॉब पहले से ही जैसे एक बैग मिल चुका है। अब बॉब डेविड से कहता है अपनी बंदूक फेंक दे क्योंकि मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और ज़्यादा यहाँ पे चालाकी करने की कोशिश नहीं है। लेकिन डेविड कहाँ मानने वाला था। जैसे ही डेविड दोबारा से फिर छूने की कोशिश करता है बंदूक और वो गोली चलाया था जहाँ उसकी 2 उंगलियाँ उस बंदूक की गोली से गायब हो जाती हैं। तभी दोस्तों वहाँ आ जाता है वो बियर क्योंकि उसे कोकेन की खुशबू आ चुकी है। तभी बॉब ऊपर से कहता है कि तुमने पंचतंत्र की कहानियाँ नहीं पढ़ी हैं जिसमें बताया जाता है कि भालू को आते ही जो है अगर मुर्दा बन के लेट जाते हैं तो भालू कुछ नहीं कहता है और वो सब वैसे की वैसी वहाँ लेट जाते हैं। अब भालू आता है, चेक करता है कि आखिर खुशबू आ कहाँ से रही है और वो उसे रोकने के लिए कहता है डेविड के लिए बॉब कि रुक जा, लेकिन तभी वो बियर एडी के ऊपर बेहोश होकर गिर पड़ता है। ओ भाई तभी यहाँ पे जो कॉमेडी शुरू होती है, मतलब एक थ्रिलर मूवी में इतनी गजब कॉमेडी, भाई गजब ही है। तभी दोस्तों डेविड की जेब से वो एक पैकेट निकल के गिर जाता है और भालू को आती खुशबू और वो उस पैकेट को उठा के और खा जाता है। अब दोस्तों वहाँ भालू की हरकतें, वो एडी को कुछ गलत समझने लगता है और एडी के साथ वो खेलने लगता है, कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। तभी बॉब एक पैकेट जंगल की तरफ फेंक देता है भालू को दिखाकर और भालू उस पैकेट को लेके जंगल की तरफ ही भाग जाता है। अब दोस्तों ये लोग फिर एक दूसरे के ऊपर गन तान देते हैं। तभी दोस्तों वहाँ आ जाता है सेड, डेविड का बॉस और एडी का पिताजी, और वो वहीं से दूर से गोली मार देता है बॉब के लिए। और तभी दोस्तों वहाँ पे आ जाती है रोज़ जो कि बॉब की पार्टनर थी और वहाँ पता चलता है कि बॉब अकेला एक ईमानदार ऑफिसर था और रोज़ उस सबसे मिली हुई थी और वो भी ड्रग्स में सबके साथ शामिल है। और सिड बताता है कि मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं भेज सकता कहीं पे भी क्योंकि ये बहुत करोड़ों का माल है और मेरा इसमें पूरा जीवन की कमाई लगी हुई है। तभी दोस्तों शेडी को जंगल में जाते हुए
मिलता है लैला का मजनू, जो अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है, और वो बताता है कि आखिर तुम्हें अपनी बेटी कहाँ मिलेगी। उस सामने वाली गुफा है, वहाँ आपको अपनी बेटी मिल जाएगी। और वो उसे एक टॉर्च देके और वहाँ से वो मजनू चला जाता है, और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाके वो देखते हैं कि एक बैग पड़ा है, वहीं पर कुछ भालू के बच्चे भी हैं और उसकी बेटी भी है, जो कि उसे बताती है कि बेटा तुमने बहुत अच्छा किया जो एक क्लू छोड़े, मैं उन्हें देख के ही वहाँ पहुँची हूँ। तभी दोस्तों पीछे पीछे वहीं पे सेड और उसके बेटा और डेविड सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं उसी गुफा में, और उन्हें एक बैग और मिल जाता है वहाँ पर, और वो आगे जाते हैं। फिर तभी वहाँ पर शैडी और शेड का आमना सामना होता है, और शैडी बताती है कि मैं यहाँ अपने बच्चे को ढूंढने आई हूँ, मुझे तुम्हारे ड्रग्स से कोई मतलब नहीं, मुझे जाने दो। लेकिन वो वहाँ से किसी को नहीं जाने देता और कहता है जब तक मेरे ड्रग्स के सारे पैकेट नहीं मिल जाए मैं किसी को नहीं जाने दूंगा। तभी वहाँ भालू के बच्चे आते हैं और वो बैग शेड के पास है, तो वो भालू के बच्चे उसे काटने की कोशिश करते हैं, और वो इतनी तेज चिल्लाते हैं कि वहाँ पर उसकी जो भालू था वो सुन लेता है और वो आ जाता है। तभी वो नीचे कूद जाते हैं, अपने बच्चे को लेकर कूद जाती है नीचे शैडी, और वो ऊपर रह जाता है। वहीं पे कुछ सीन दिखाए दोस्तों, लड़ाई भी हुई है वहाँ पर, और बियर को एक गोली भी लग जाती है। लेकिन जैसे ही एक पैकेट वहाँ से गिर जाता है, और पैकेट की हवा में गिरते ही जैसी वो उसकी खुशबू फैलती है, उससे वो भालू फिर जिंदा हो जाता है। और दोस्तों भालू सेठ को वहाँ मार देता है, सब बच जाते हैं, सेठ मर जाता है वहाँ पे। और सब कुछ ख़त्म होने के बाद दोस्तों इंडियन मूवीज़ की तरह यहाँ पर भी पुलिस सबसे लास्ट में ही आती है। और दोस्तों यहाँ हमें बताया जाता है जो ब्लैक बेयर जो होते हैं उनसे बचने का एक ही मात्र तरीका होता है कि अगर वो आपको मिल जाते हैं तो आप उनसे सामना करें, सरवाइव करें, तभी वो आपको जीवित छोड़ के भाग सकता है कि मैं इससे नहीं जीत सकता। और यहाँ हमें लगता है कि जो हमने बचपन से पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ी हैं वो सारी गलत थी। चुपचाप लेटने से, मुर्दा बनने से भालू आपको ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। दोस्तों मूवी बहुत अच्छी है, 1985 की सच्ची घटना पर आधारित ये मूवी है, और इसे अब बनाया गया है 2023 में। दोस्तों मूवी आपको कहाँ मिलेगी? यूट्यूब पे अवेलेबल है मूवी, और दोस्तों इंटरनेट पे भी आपको ये मूवी मिल जाएगी देखने के लिए। तो जाइए दोस्तों मूवी देखिए और बताइए, मुझे कमेंट करें कैसी लगी मूवी। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।